बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे कानून है मेरे और आपके लिए। अगर आप रेड सिग्नल पर गाड़ी, कोई भी मोटर व्हीकल, मोटर बाइक अगर ओवर क्रॉस करेंगे उस लाइन से, तो आपको कानून फ़ौरन गिरफ्त में ले लेगा, भले वो ई चालान की सूरत में हो, भले वो ट्रैफिक वार्डन हो। फिर अगर आप किसी सरकारी आदमी को अपना नाम गलत बताते हैं, फ़ौरन आप 420 में धरे जाएंगे। कोई पुलिसमैन आपसे आपका नाम पूछता है, आप उसे गलत नाम बता देते हैं, फ़ौरन धरे जाएंगे। आप अपने बच्चे को किसी सरकारी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने जाते हैं और अगर वो मेरिट से उसके 2 नंबर या 1 नंबर कम है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका और मेरा बच्चा उस सरकारी कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि कानून आड़े आ जाएगा। कानून की अमलदारी है हमारे वतन अजीज़ में, सल्तनत खुदा दाद में। और अगर जनाब आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने जाते हैं, तो जब आपका ट्रायल होता है, जब आपका वो एग्जामिनेशन होता है, आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं ट्रेनिंग स्कूल जाके, वहाँ पे अगर आप फेल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो जब तक वो स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड जब गुजर नहीं जाएगा, तो आपको ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से वो दोबारा टेस्ट देने का जो तारीख है वो नहीं दी जाएगी, कानून आड़े आ जाएगा। आप उसके 2 दिन बाद जब आप रिजेक्ट होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में, लाइसेंस नहीं ले सकते। मगर क्या कीजिए कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में ऐसे ज़मीन व आसमान की कलाबे भी मिला लीजिए तो कम है। हमने करप्शन केसेस आपको बताए हैं कि वहाँ पे तो शायद कानून की अमलदारी नहीं, और यह शायद कानून आपके और मेरे जैसे आम आदमी के वास्ते है, अफसरशाही के वास्ते, और बिलखसूस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की, MCL लाहौर की अफसरशाही के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है कि जनाब ये ज़रा गौर से देख और सुन लीजिए। फिर अब बकरीद की आमद है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 यानी साल 2019-20 को जनाब एक कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जनाब वो दाखिल करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं। और MOR यानी मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन के ऑफिस में जनाब वो जमा करवाते हैं मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स और साल 2019-20 में, और वो टेक्निकली वैल्यूएशन जो उसकी होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। जो जनाब प्री जजिंग होती है, जो इवेल्युएट करना होता है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, साउंड है, और उसके पॉइंट्स होते हैं। अपने आम नाज़र के वास्ते बता दूं कि टेक्निकली इवेल्युएट जो किया जाता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाए आपका डॉक्यूमेंट, आप टेक्निकल एवल्यूएशन रिपोर्ट में आपको रिजेक्शन मिलता है, तो आप वो टेंडर, आप वो ठेका नहीं ले सकते। अब होता क्या है कि जो साल 2019-20 में मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर में जो वेंडर्स टेक्निकली एवेल्यूएशन में जनाब रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हीं को ही वो जनाब ठेकेदार जात दे दिए जाते हैं। उसमें जनाब राशिद अली एवान एक कंपनी है, उसे कमो बेश 47 लाख रुपए का उससे काम लिया जाता है। और काम क्या लिया जाता है? सप्लाई ऑफ वायर एट द सेल पॉइंट ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल्स, यानी कुर्बानी के जो जानवर के जो सेल पॉइंट बनाए जाते हैं, जो इस बरस में बना है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने, वहाँ पे वो तार सप्लाई करनी थी। जबकि ये राशिद अली एवान जो कंपनी थी, टेक्निकली एवेल्यूएट जब इसे किया गया तो ये रिजेक्ट कर दी गई थी। इसी तरह मेसर्स MSLA एंड को, उनको जनाब 20 लाख रुपए का ठेका दिया जाता है फॉर द अरेंजमेंट टेम्परेरी लाइट, फैन एंड जनरेटर्स का, उसके, और वहीं पे ही सैक्रिफिशियल एनिमल सेल पॉइंट पे। उसके बाद उन्हें अरेंजमेंट ऑफ, उसी को ही MSLA एंड को अरेंजमेंट ऑफ बल्ब स्ट्राइप्स, यानी लड़ियाँ वो बल्बों की, जिन्हें हम वो बरकी कुमकुमे कहते हैं, मुख्तलिफ चर्चों पे लगाने थे रावी जोन की जुरिस्डिक्शन में क्रिसमस 2019 को।
फिर जनाब SH.M. एंड को जनाब 68,000 का जनाब वो स्कैफ फोल्डिंग के वास्ते जनाब, और 4 लाख का एक स्कैफ फोल्डिंग के वास्ते, 28 सफ़र के जुलूस के वास्ते और योम शहादत हुसैन प्लस चहलम रूट के वास्ते जनाब ये ठेका दिया जाता है। और इसी कंपनी को ही टेंटेज वगैरह का ठेका 93,000 रुपीज़ का दिया जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम जो कंपनीज थी, ये टेक्निकली इवेल्यूएट जब इन्हें किया गया, प्री जजिंग की गई कि इनके अकाउंट्स और इनके जो पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ प्रोग्रेस प्रीवियस है जो इनकी प्रीवियस ईयर्स की, वो पूरे नहीं हुई तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मगर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन ऑफिस ने इन्हें ठेका जारी कर दिए। अब होता है क्या है, जिस तरह आपको बताया कि वतन अजीज़ में आपके और मेरे वास्ते, आम आदमी के वास्ते रेड सिग्नल क्रॉस कर जाएं तो कानून आपको गर्दन से पकड़ लेता है, दबोच लेता है। मगर सरकारी अफसरान के वास्ते क्या कानून नहीं, और ख़ास तौर पे ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर के ऑफिस के वास्ते कोई कानून नहीं। होता क्या है, जब ये चीज़ हमारे जैसा कोई भाई बंद जनाब अनर्थ करता है तो कहा जाता है कि जनाब ये जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा कि किसने ये किया है। और जनाब होता क्या है कि मिल मिला के ये किया जाएगा कि इनको रेगुलराइज करवा लिया जाएगा, जो हमारे ज़राए के मुताबिक आज तक नहीं हुआ। और आज की डेट में जो मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशंस हेडक्वार्टर हैं, जो जिनके पास एडिशनल चार्ज है जनाब, वो मियाँ साकिब साहब हैं जो मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं, उनको ये चार्ज दिया गया। अब जब हमने टाइम एंड अगेन उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उनसे रब्ता नहीं कायम हो उसका, बल्कि उनका ये मैसेज आया कि वो एक जनाब फ्यूनरल पे हैं, यानी एक जनाजा पे हैं। बात ये है, ये किसने किया, क्यों किया, और क्यों इसको यूं लपेटने की कोशिश की जा रही है शुगर कोटेड के जनाब जिसने ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या इन्हें बड़ा हातम ताई की कब्र पे लात मारी जाएगी, इन फंड्स को रेगुलराइज करवा लिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है क्यों मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के आपको अरबों रुपए के गुज़िश्ता महीनों में भी एम्बेज़लमेंट केसेस मुसद्दका आपको दिखाए थे, सुनाए थे। ऐसा क्यों है कि अफसरशाही के ख़िलाफ़ तो कुछ भी नहीं कानून करता और आपके और मेरे ख़िलाफ़ तो कानून सड़क पे भी पकड़ लेता है? ऐसा क्यों है कि जिन लोगों ने टेक्निकली इवैल्यूएशन रिपोर्ट में रिजेक्ट कर दिया गया जिन कंपनीज़ को, उनको ठेका दे दिए गए, तो उनके ख़िलाफ़ क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? यहाँ पे पीडा मौजूद है, पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट मौजूद है। यहाँ पे पंजाब के गवर्निंग लॉज ये कहते हैं कि आप सरकारी अफसरान सरकारी पैसा उसी तरीके से, उसी होशियारी से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। तो क्या एक आम आदमी जिसको ये पता लगे कि जनाब ये एक शर्ट ये रिजेक्टेड पीस है, वो तो ये नहीं लेता, आपने ये किस तरह 80 लाख रुपए से कमोबेश जायद के ये ठेकाजात दे दिए? आपने ये ऐसा क्यों कर दिया और आपके खिलाफ आज तक क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? फिर जो इनएफिशिएंसी, मिसकॉन्डक्ट, करप्शन, वो जो अकॉर्डिंग टू पीडा है वो इन पे इनिशिएट क्यों नहीं किया गया? हमने कोशिश की थी कि आज के मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन से राब्ता करके ये इस्तफसार करेंगे। आपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हम ये हुकाम बाला तक बात भी पहुंचाएंगे और पूछेंगे कि आया इसके खिलाफ कुछ किया गया है या नहीं, या करना भी है कि नहीं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन का सिर्फ यही काम नहीं कि तह बाज़ारी के जनाब शहर में तह बाज़ारी है जनाब, तजावज़ात हैं उन्हें हटा दिया, ये कर दिया, और कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर MCL लाहौर के कहने पे वो तजावज़ात हटाई गई थी जो अगले दिन फिर लग गई थी। ये तजावज़ात कैसे हटाएंगे MOR हेडक्वार्टर साहब, जबकि वो ठेकाजात में इतनी ओपनली होने वाली मिसकंडक्ट, इरेगुलरिटीज़ बल्कि एम्बेज़लमेंट को ही वो एड्रेस नहीं कर पा रहे।